तो आज हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में वनों की स्थिति के बारे में, और इसके साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की, मतलब ISFR। और ये जो रिपोर्ट है 2019 की रिपोर्ट है, और इसी रिपोर्ट के आधार पर हम लोग देखेंगे कि भारत में और छत्तीसगढ़ में वनों की स्थिति अभी क्या है। तो चलिए, हम लोग जब छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो 2017 और 2019 हम दोनों का रिपोर्ट देखेंगे। और हमको सिर्फ याद रखना है 2019 का डाटा, ये जो 2019 का डाटा आपको दिख रहा है ये सब याद रखना है, लेकिन हमको कंपेयर करना है 2017 से, ठीक, कि कितना बढ़ा और कितना घटा, इन सबको कंपेयर करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, इस वीडियो का PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को। ये क्या है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट? तो ये एक रिपोर्ट है जिसका फुल फॉर्म इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट का काम क्या है? इसका मुख्य काम है मूल्यांकन करना, मतलब फॉरेस्ट से रिलेटेड जितना भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को मूल्यांकन करना, जैसे कि आपके फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, बम्बू रिसोर्स, कार्बन स्टॉक, फॉरेस्ट फायर, इन सभी चीज़ों को मूल्यांकन करना इसका मुख्य काम होता है। और ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये जारी किया जाता है। और सबसे पहले इसको 1987 में जारी किया गया था, और तब से 1987 से लेकर के अब तक 2019 तक ये 16 बार जारी किया जा चुका है। और 2019 का जो रिपोर्ट है ये 16वां रिपोर्ट है। तो इस बात को याद रखना, ठीक है। ये 2019 की रिपोर्ट 16वां रिपोर्ट है। चलिए, अब तक सिर्फ 2007 में ये रिपोर्ट जारी नहीं किया गया था, बाकी हर 2 साल में ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो ये भी याद रखने कि हर 2 साल में ये रिपोर्ट जारी किया जाता है, जैसे कि 2017 में जारी किया गया था और 2019 में जारी किया गया। अब 2019 के बाद सीधा 2021 में आई बात समझ में। तो अब हम जो भारत में वनों की स्थिति है इसको देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में वनों की स्थिति क्या है। तो चलिए, तो हमको क्या करना है कि 2017 और 2019 ये दोनों का रिपोर्ट देखना है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुल वनों का क्षेत्रफल। तो ये 2017 का रिपोर्ट है, और अगर हम अभी की बात करें तो देखो कुल वनों का क्षेत्रफल अभी कितना है, 55,611 वर्ग किलोमीटर, और 2017 में कितना था, 55,547 वर्ग किलोमीटर। तो ये 2017 में था और ये अभी 2019 में अभी है। आई बात समझ में, मतलब 2019 की रिपोर्ट में अभी है और ये 2017 की रिपोर्ट में ये इतना था। तो अगर हम इन दोनों में डिफरेंस देखें तो मतलब कि कितना वृद्धि हुआ है, तो देखो यहाँ पे ये है 64 वर्ग किलोमीटर, ठीक, मतलब इसमें और इसमें अगर हम वृद्धि की बात करें तो ये इतना है 64 वर्ग किलोमीटर। आगे बात समझ में। चलिए, मतलब ये 2 साल में 64 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि देखने को हमको मिला है। चलिए, अब देखेंगे इसका प्रतिशत क्या है। प्रतिशत मतलब कि छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में ये जो आपको ये डाटा जो दिख रहा है इसका प्रतिशत कितना है। तो ये है, देखो, ये 2017 की रिपोर्ट है 41.09, और अभी 2019 की रिपोर्ट में 41.13। तो ये छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है उसका प्रतिशत है, मतलब यहाँ पे 41.13 ये जो प्रतिशत है ये छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल का ये प्रतिशत है, मतलब कि छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल में इतना प्रतिशत क्या है, वन है, ठीक। वनों का जो क्षेत्रफल है छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल में इतना प्रतिशत है। आगे बात समझ में। चलिए, अब इसके बाद देखेंगे हम फॉरेस्ट कवर को, ये फॉरेस्ट कवर और इसके साथ ही साथ ट्री कवर। अब इन दोनों को समझने से पहले हमको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो समझना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है उसका जो वैल्यू है कितना है, 55,547, और यही वैल्यू आपके ये जो भारत के कुल वनों का क्षेत्रफल है उसका भी है, ठीक है। तो हमको ये समझना है, जैसे कि देखो ये फॉरेस्ट कवर है और यहाँ पे हम ट्री कवर को भी देखने वाले हैं, मतलब कि फॉरेस्ट कवर को भी ट्री कवर को भी। तो ट्री कवर अलग है और ये फॉरेस्ट कवर अलग है। जो हम अभी जो देखे हैं वनों की, मतलब वनों का क्षेत्रफल, वो फॉरेस्ट कवर है, ये फॉरेस्ट कवर है। अब इसके बाद हम देखेंगे ट्री कवर को भी। तो यहाँ पे देखो, दोनों को पहले समझ लेते हैं कि फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में अंतर क्या है। और ये वाला इमेज आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें देखिए, ये वाला इमेज देखकर हम बता सकते हैं कि हाँ ये तो फॉरेस्ट है। आगे बात समझ में। लेकिन इसको और इसको, इन दोनों को देखिए। अब इसमें अगर देखो, अगर हम पेड़ के नीचे अगर हम खड़ा होकर के आसमान की ओर देखें तो हमको इस तरह से कुछ दिखाई देगा। तो इसमें अगर हमको ये वाला जो छोटा छोटा जो आपको ये भाग दिख रहा है जिसमें आसमान दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, और
यहाँ पे आपको ये जो पेड़ की डालियाँ टहनियाँ ये सब दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें ये देखेंगे कि घनापन कितना है। इसमें एक टर्म आएगा कैनोपी डेंसिटी, ठीक, ये एक कैनोपी डेंसिटी आएगा। अब इसको समझना कि कैनोपी डेंसिटी क्या है। देखो, अगर इसका कैनोपी डेंसिटी अगर 10% से अधिक है, ठीक, इसका कैनोपी डेंसिटी अगर 10% से अधिक है तो वो फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत उसको गिना जाएगा। लेकिन अगर 10% से कम है तो उसको फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत नहीं गिनेंगे। तो कैनोपी डेंसिटी क्या है? देखो, कैनोपी डेंसिटी का मुख्य मतलब उसका अर्थ होता है कि सघनता। सघनता, इसमें देखो वृक्ष का कितना सघन कितना सघन है, यहाँ पे इसकी सघनता को दर्शाता है कैनोपी डेंसिटी, ठीक है, कितना सघन है उसको दर्शाता है। तो अगर हम इसमें और इसमें इन दोनों इमेज में अगर कंपेयर करें तो देखो इसमें अधिक सघन दिख रहा है हमको और इसमें बहुत ही कम है, ठीक है। इस तरह से जो आपको दिख रहा है ये बहुत ही कम है, ठीक है ना, मतलब जो डालियाँ आपको दिखाई दे रही हैं बहुत ही कम दिखाई दे रही हैं हमको। आसमान का जो वाला पोर्शन है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो इसमें सघनता अधिक है, इसमें सघनता कम है। तो इसमें अगर हम देखें तो 10% से अधिक है सघन, और इसमें अगर हम बात करें तो 10% से कम सघन है, ठीक है। अच्छा, इसको हमने सिर्फ समझने के लिए लिया है। इसको अगर एक्चुअल में देखें तो 10% हो सकता है, लेकिन हमको सिर्फ समझना है अभी। देखिए, तो इसमें अगर 10% से अधिक है सघनता मतलब कि कैनोपी डेंसिटी, तो उस कंडीशन में हम इसको फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत लेंगे। और इसमें 10% से कम है तो अब हम इसको फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत नहीं ले सकते। आगे बस समझ में। अब इस कंडीशन में हमको यहाँ पे ट्री कवर देखना पड़ेगा, हमको ट्री कवर के अंतर्गत इसको अब हम ले सकते हैं। आगे बस समझ में। अच्छा, अब देखो इससे एक चीज़ और है, यहाँ पे कैनोपी डेंसिटी 10% तो होना चाहिए। उसके अलावा ये जो क्षेत्रफल आपको दिख रहा है, ये क्षेत्र होना चाहिए आपका 1 हेक्टेयर, कम से कम 1 हेक्टेयर होना चाहिए। 1 हेक्टेयर से अगर अधिक है तो हम इसे कैनोपी डेंसिटी में ले सकते हैं, ठीक है। कम से कम में 1 हेक्टेयर होना चाहिए और 10% आपका ये इसका कैनोपी डेंसिटी होना चाहिए, तभी हम इसको फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत लेंगे, ठीक है। 10% कैनोपी डेंसिटी और 1 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल, अगर ये दोनों सेटिस्फाइड करता है तब कहीं जा करके हम इसको क्या करेंगे, वन आवरण के अंतर्गत हम लेंगे, मतलब कि फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत इसको हम लेंगे। चलिए, अब इसके बाद देखेंगे ट्री कवर को। तो अगर कैनोपी डेंसिटी अगर 10% से कम है, 10% से अगर कम है तब हम उसको ट्री कवर के अंतर्गत ले सकते हैं। आगे बस समझ में, मतलब 10% से कम है तो उसको ट्री कवर के अंतर्गत लेंगे, और 10% से अधिक है तो उसको हम फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत लेंगे। आगे बस समझ में। अब देखिए यहाँ पे ये है आपका फॉरेस्ट कवर और ये है ट्री कवर। फॉरेस्ट कवर हमने देख लिया। फॉरेस्ट कवर सामान्य भाषा में भी आप समझ सकते हो कि फॉरेस्ट कवर क्या होता है। हमने यहाँ देखा है कि छत्तीसगढ़ में कुल वनों का क्षेत्रफल वही है फॉरेस्ट कवर। आगे बस समझ में। 2019 के रिपोर्ट में हमने देखा है इतना, यही है आपके फॉरेस्ट कवर। ये जो फॉरेस्ट कवर आपको दिख रहा है ये वही रिपोर्ट है। आगे बस समझ में। ये तो फॉरेस्ट कवर हमने देख लिया इतना है, और ट्री कवर कितना है, और हमने ये भी समझ लिया कि कौन से वन को हम फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत लेंगे और कौन से वन को फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत नहीं लेंगे, हमने समझ लिया है। ये आपके फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत नहीं आएगा, ये आपके फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत आएगा, ये आपके ट्री कवर के अंतर्गत आएगा और ये फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत आएगा। चलिए, तो देखो फॉरेस्ट कवर इसका क्षेत्रफल कितना है 55,611, और ट्री कवर इसका क्षेत्रफल कितना है 4,248। अब अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ दें, ठीक, मतलब दोनों को ऐड करें हम लोग, तो वैल्यू आएगा इतना। और ये जो वैल्यू है ये है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, मतलब कि कुल जितना भी वन है उसका क्षेत्रफल, ये कुल मिलाकर जितना भी वन है जिसमें फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों शामिल है, ठीक, उसका क्षेत्रफल कितना है 59,772। ये हमारे छत्तीसगढ़ में अभी 2019 के रिपोर्ट में ये आया है। आई बात समझ में। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये दोनों डाटा भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये और ये। तो इन तीनों डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। चलिए, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे हम यहाँ पे। हमारा जो रिपोर्ट आया है क्या फॉरेस्ट कवर का, ये फॉरेस्ट कवर में हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत भाग में जो फॉरेस्ट कवर है वो है 41.13। अब जो ट्री कवर है वो कितने प्रतिशत भाग में है 3.14% भाग में है। मतलब छत्तीसगढ़ का जो भी क्षेत्रफल है 1,35,000 के आसपास, तो उसमें 3.14% आपका ट्री कवर के अंतर्गत है और 41.13 ये फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत है। आगे बात समझ में। चलिए,
और अगर हम कुल मिलाकर देखें दोनों को, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, तो उसमें 44.2% ये आपका छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का भाग है। आई बात समझ में? चलिए अब इसके बाद देखेंगे हम लोग ये वृद्धि, ठीक, वृद्धि, ये वृद्धि क्या है? देखो, ये था फॉरेस्ट कवर 2017 का रिपोर्ट। 2017 में इतना था और अभी 2019 में कितना है? इतना है, ठीक। 2017 में कितना है? 59,380 और अभी कितना है? 59,772। तो 392 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। आई बस समझ में? मतलब कि 2017 से लेकर के 2019 तक जो फॉरेस्ट कवर है और ट्री कवर है, ठीक है, उसमें 392 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो यहाँ तक आ गया होगा मेरे ख्याल से समझ में। चलिए, तो इसके बाद हम देखेंगे कि देश में, मतलब हमारे जो भारत देश है उसमें छत्तीसगढ़ में जो वन है वो कितना प्रतिशत है? वो है 7.40%। मतलब छत्तीसगढ़ का जो भी वन है वो पूरे भारत के अगर वन में अगर कंपेयर करें तो वो कितना है? 7.40%, ठीक है। पूरे भारत का जो वन है उसमें हमारे छत्तीसगढ़ का वनों का जो भाग है वो है 7.40%। आगे बात समझ में? चलिए अब देखते हैं, देखो वन आवरण की दृष्टि से, ठीक ना, पहले हमको देखना है जो छत्तीसगढ़ की स्थान है देश में, तो वन आवरण की दृष्टि से कितना है, मतलब कि फॉरेस्ट कवर की दृष्टि से कितना है, ठीक है। हम लोग ट्री कवर को नहीं ले रहे हैं, सिर्फ फॉरेस्ट कवर को ले रहे हैं। तो फॉरेस्ट कवर की दृष्टि से या फिर वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में तीसरा स्थान है, ठीक। इस बात को याद रखना है, सिर्फ फॉरेस्ट कवर की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में तीसरा स्थान है। और पहले स्थान पर है आपका मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर कौन है? अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर है हमारा छत्तीसगढ़। तो ये इस प्रकार से रिपोर्ट है। और अगर हम देखें फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों को, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों को अगर हम एक साथ देखें तो हमारे छत्तीसगढ़ का देश में चौथा स्थान है। आई बात समझ में? फॉरेस्ट कवर ट्री कवर अगर दोनों को ले रहे हैं तो इस बात को याद रखना है आपको, सिर्फ वन आवरण को अगर लेंगे तो तीसरा स्थान, और अगर दोनों को ले रहे हैं तो चौथा स्थान। चलिए तो आगे हम लोग देखेंगे। अब देखो, अब यहाँ मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, हमारे छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पे है? तीसरा स्थान पे, सिर्फ वन आवरण की दृष्टि से। अब मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है तो इसका क्षेत्रफल कितना है? मतलब कि वनों का जो क्षेत्र है वो क्षेत्रफल कितना है? वो इतना है, ठीक। मतलब कि 77,480 ये अभी है। और 2017 में कितना था? 77,414 वर्ग किलोमीटर, ये 2017 में था। और अभी कितना है? ये इतना है। तो वृद्धि कितना हुआ? 68 वर्ग किलोमीटर, ठीक। 68 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हमको देखने को मिला। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का कितना है अभी? 66,688। और 2017 में कितना था? 66,964। मतलब देखो 66,964 है यहाँ पे, और यहाँ कितना था? 66,680। मतलब कि इसमें कमी हुई है। अब कितनी की कमी हुई है? ये इतनी कमी हुई है, 276 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। आई बात समझ में? अब छत्तीसगढ़ में अभी कितना है? 55,611 वर्ग किलोमीटर। और 2017 में कितना था? 55,547 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें भी वृद्धि हुई है। इसमें कितना है? 611 है, और इसमें कितना है? 55,547 इसमें है, जबकि इसमें कितना है? 611 है। तो वृद्धि कितनी हुई? 64 वर्ग किलोमीटर की। आई बात समझ में? तो 64 वर्ग किलोमीटर की छत्तीसगढ़ में वनों में वृद्धि हुई है, मतलब कि सिर्फ है वन आवरण में। आई बात समझ में? वन आवरण की दृष्टि देख रहे हैं तो वन आवरण में छत्तीसगढ़ में 64 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। हमने यहाँ इसको पहले भी देखा था। आई बात समझ में? 2017 और 2019 को अगर कंपेयर करें तो। चलिए अब इसके बाद देखेंगे तो प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष आवरण, मतलब कि प्रति व्यक्ति फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, ठीक। फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों को ले रहे हैं तो उसका मान कितना है? 0.232 हेक्टेयर। आई बात समझ में? तो ये प्रति व्यक्ति वृक्ष एवं वन आवरण है। चलिए अब इसके बाद हम आगे देखेंगे। देखो अब हम प्रशासन एवं प्रबंधन के आधार पर छत्तीसगढ़ में जो वन है उसको विभाजित करेंगे, ठीक। तो कितने प्रकार का वन है छत्तीसगढ़ में? मुख्य रूप से 3 प्रकार के वन है, ठीक, प्रशासन एवं प्रबंधन के आधार पर, जिसमें आरक्षित वन है 43.13%,
ठीक। उसके बाद है संरक्षित वन 40.21%। मतलब कि देखो ये रिजर्व फॉरेस्ट है, आरक्षित वन, और ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। ठीक, तो आरक्षित वन कितने हैं 43.13% और संरक्षित वन ये है 40.21%। अब अवर्गीकृत वन ये है आपका 16.66%। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से ये प्रशासन एवं प्रबंधन के आधार पर ये जो रिपोर्ट है ये इस प्रकार से है। अब इसके बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ के जिले के अनुसार, ठीक ना, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में सबसे अधिक वन है या फिर कौन से जिले में सबसे कम वन है, इनको देखेंगे। तो ये 18 जिलों के अनुसार है। ठीक है, हम लोग 27 जिलों के अनुसार अभी नहीं देख रहे हैं, सिर्फ 18 जिलों के अनुसार, क्योंकि ये जो ISFR का जो भी रिपोर्ट आता है, ठीक है, ये रिपोर्ट जब भी जारी करता है ISFR तो ये जारी करता है हमेशा 18 जिलों के अनुसार। मतलब छत्तीसगढ़ में अभी तक के 18 जिलों के अनुसार ही जारी कर रहे हैं। आई बात समझ में। अभी ये 27 जिलों के अनुसार एक बार भी कोई रिपोर्ट जारी नहीं किया है। चलिए अब इसके बाद देखेंगे। देखो यहाँ पे हम क्षेत्रफल के अनुसार और प्रतिशत के अनुसार हम दोनों को देखेंगे। ठीक है, तो अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो सबसे अधिक है सरगुजा। ठीक, सबसे अधिक है सरगुजा का, और न्यूनतम है जांजगीर चांपा। अब सरगुजा का सबसे अधिक क्यों है? सरगुजा का सबसे अधिक इसलिए है क्योंकि 2012 से पहले, ठीक है, 2012 से पहले हमारा कितना 18 जिला था। ठीक, 18 जिला था 2012 से पहले। तो ये जो रिपोर्ट है 18 जिले के अनुसार है, 18 जिले के अनुसार है। और उस समय जब 2012 से पहले सरगुजा में सूरजपुर और बलरामपुर दोनों जुड़ा हुआ था। ठीक, मतलब वो दोनों जिला अलग नहीं हुए थे। उस कंडीशन में हम देखें तो जो सरगुजा है उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। ठीक है, उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा था, जिस वजह से उसका मतलब उसमें जो वन थे, वनों का क्षेत्रफल वो ही बहुत बड़ा था, क्योंकि वहाँ लगभग देखा जाए तो बहुत वन आपको दिखाई देंगे। आई बात समझ में। और न्यूनतम क्यों है? न्यूनतम जांजगीर चांपा में इसलिए है क्योंकि यहाँ एक तो क्षेत्रफल आपका छोटा भी है जांजगीर चांपा का, और दूसरा मैदानी भाग है ये। ठीक है, तो इसलिए वनों की स्थिति यहाँ पे मतलब वनों का क्षेत्रफल वो कम है। अब प्रतिशत के अनुसार देखें तो प्रतिशत के अनुसार नारायणपुर में सबसे अधिक है, क्योंकि नारायणपुर लगभग जंगली, पूरा जंगली एरिया है। मतलब आपको देखने को मिलेगा जैसे कि अगर हम 100% अगर माने 100% अगर हम बोल रहे हैं तो उसमें लगभग 80% आपको पूरा जंगल ही जंगल दिखेगा। ठीक है, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ, लगभग बोल रहा हूँ ना, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो इस प्रकार से मतलब आपको लगभग वहाँ पूरा जंगल ही जंगल दिखाई देगा, आपको मैदानी वाले क्षेत्र बहुत कम दिखाई देगा। और न्यूनतम देखें तो जांजगीर चांपा में वही बात है कि जांजगीर चांपा ये आपका मैदानी क्षेत्र में आता है। ठीक, इसलिए ये न्यूनतम है। आई बात समझ में। चलिए इसके बाद देखेंगे, अब देखेंगे हम लोग ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो हम लोगों ने देख लिया है कि ISFR क्या है, ये कौन जारी करता है, कब से जारी हो रहा है, और ये 2019 कौन सा रिपोर्ट है कि 16वां। ठीक है, 16वां रिपोर्ट है। ठीक, 16वां रिपोर्ट है ये 2019 का। ठीक है, इनको याद रखना है। अब देखो इसके बाद हम लोग जो भारत में वनों की स्थिति क्या है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये भारत का क्षेत्रफल कितना है। ये है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर या फिर वर्ग किलोमीटर। ठीक, तो ये है भारत का जो क्षेत्रफल है वो। अब इसमें देखेंगे, देखो अब इस क्षेत्रफल में ये जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना है। मतलब पूरे भारत में अगर हम देखें तो फॉरेस्ट कवर का वैल्यू कितने हैं 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर। आई बात समझ में। तो इतना है हमारे पूरे भारत में अगर हम वनों की बात करें तो। ठीक ना, मतलब फॉरेस्ट कवर कितना है, इतना 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर। ये पूरे भारत में वनों का जो क्षेत्रफल है वो है। और ये जो भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है, जो भारत का क्षेत्रफल है उसका 21.67% ये भाग है। आई बात समझ में। मतलब कि भारत के 21.67% में ये फॉरेस्ट कवर है। आई बात समझ में। मतलब 21.67% में पूरे फॉरेस्ट कवर है। अब फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों को लेंगे, ये फॉरेस्ट कवर है और ये ट्री कवर है। तो अगर हम दोनों को एक साथ बोलें, मतलब दोनों को अगर हम ऐड करके बोलें तो कुल इतना क्षेत्रफल है, मतलब कि 8,07,776 स्क्वायर किलोमीटर में ये है फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर। ठीक है, तो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों को अगर एक साथ लें तो इतने क्षेत्रफल में, मतलब भारत के इतने क्षेत्रफल में ये फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर है। आई बात समझ में। और ये भारत का जो क्षेत्रफल है उसका 24.56% है।
आई बात समझे, भारत का क्षेत्रफल इतना है, इसका 24.56% है ये वाला भाग, मतलब कि 24.56% में फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर है। आई बात समझ में। चलिए अब देखो यहाँ पे फॉरेस्ट कवर कितना है हमें देखा था, ये 7,12,249, ठीक, और इसमें प्रतिशत कितना था 21.67%। और यहाँ पे अगर हम ट्री कवर की बात करें तो वो कितना है, ट्री कवर है 95,027 स्क्वायर किलोमीटर, और इसका प्रतिशत की बात करें तो कितना है 2.89%, ठीक, और ये कितना है 21.67%। मतलब भारत के क्षेत्रफल इतना, और इस क्षेत्रफल में फॉरेस्ट कवर कितना, ये 21.67, और ट्री कवर कितना, ये इतना 2.89%। तो ये फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, और दोनों को अगर हम ऐड करके बोलें तो आपको कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक, 24.56%। चलिए तो यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अब देखो 2017 का जो भी रिपोर्ट था भारत का, जो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर का जो भी रिपोर्ट आया था, ठीक ना, मतलब फॉरेस्ट कवर ट्री कवर दोनों को अगर हम जोड़ कर बोलें तो अभी जो रिपोर्ट आया है वो इतना है। और ये रिपोर्ट जो 2017 में आया होगा, मतलब कोई रिपोर्ट 2017 में जो भी वैल्यू आया रहा होगा, ठीक ना, 2017 में उस वैल्यू से अगर इसको कंपेयर करें, ठीक, इसको और 2017 का जो रिपोर्ट था उसको हम लोग कंपेयर करें तो 5,000, ठीक, 5,188 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों है, ठीक है, मतलब कि 5,188 स्क्वायर किलोमीटर आपके फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर की वृद्धि हुई है ये 2 साल में, ठीक, मतलब 2017 से लेकर के 2019 में ये 2 साल के अंतर्गत इतने, मतलब 5,188 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। आगे बात समझ में। चलिए अब देखेंगे कि भारत में कितना क्षेत्र वन है और कितना क्षेत्र मतलब सघन वन है, और इस प्रकार से जो भी है हम उनको देखेंगे। देखिए तो भारत के 76.92% में ये नॉन फॉरेस्ट एरिया है, ठीक, मतलब यहाँ कोई भी फॉरेस्ट नहीं है, आपको फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। आइए बस समझते, इतना प्रतिशत भाग नॉन फॉरेस्ट एरिया है, और इसमें हम वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करें, ठीक, वेरी डेंस फॉरेस्ट, ठीक, मतलब अत्यधिक सघन वन। आई बात समझ में। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये कितना है 3.02%। और उसके बाद बात करें तो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, तो इसका प्रतिशत कितना है 9.39%, ठीक, 9.39% इसका है। और ओपन फॉरेस्ट की बात करें तो ये है 9.26%। आगे बात समझ में। तो ये है वेरी डेंस फॉरेस्ट है, ये है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, और ये है ओपन फॉरेस्ट है। तो इनका प्रतिशत लगभग इस प्रकार से है, ठीक, और ये है आपका स्क्रब, ठीक, मतलब इसका मतलब है झाड़ी जो भी रहता है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और वो कहीं भी उगा रहता है, ठीक है। तो ये इसका प्रतिशत है 1.41%, और सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसका है, नॉन फॉरेस्ट एरिया का है। आगे बस समझ में। तो इस प्रकार से ये भारत का रिपोर्ट है। अब इसमें अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना है, ये 7,068 स्क्वायर किलोमीटर, और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो ये कितना है 32,198 स्क्वायर किलोमीटर, और ओपन फॉरेस्ट की बात करें तो ये है 16,345 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये इस प्रकार से रिपोर्ट है, और इसमें लगभग हमने भारत का और छत्तीसगढ़ का दोनों का हमने कवर कर लिया लगभग। और हमको 2019 का डाटा याद रखना है, ठीक ना, आपको इसको ध्यान देना है, ये 2019 का डाटा ही आपको याद रखना है, आपको 2017 का डाटा ध्यान नहीं देना है, ठीक है, उसका डाटा आपको रटना नहीं है, सिर्फ 2019 का डाटा आपको रट कर जाना है, इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये वीडियो आपके ACF और CGPSC के जो भी एग्जाम है सभी के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। और ये 2019 की रिपोर्ट है, मतलब अब सीधा रिपोर्ट आएगा 2021 में, मतलब कि 2021 से पहले हमको ये पूरा डाटा यूज़ करना है, मतलब कि ये डाटा हमको याद होना चाहिए। आई बात समझ में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ।